अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये मुख्तसर सी वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहली जो मेरी वीडियो है आज की वो इन्फ्लुएंजा पे बन गई है, वो जो बर्ड फ्लू जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जो अपडेट है कोरोना की वो भी ज़रूरी होता है आप लोगों को देना, तो उस पर मैं एक बात कर दूँ मुख्तसर से। एक तो अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए कि जो साउथ अमेरिका का एक मुल्क है पेरू जिसे कहते हैं, जो कि ब्राज़ील के साथ है और एक्वाडोर के साथ है, तो वहाँ से एक अच्छी खबर आई है कि उसने अपने मुल्क के लिए जो 10 लाख हैं जनवरी में, वो साइनोफार्म उसकी डोजेस जो हैं वो ख़रीद रहा है। ये इसलिए हमारे लिए इसलिए अच्छी खबर है कि साइनोफार्म की जो वैक्सीन है 12 लाख जो डोजेस हैं पाकिस्तान को मिल रही हैं जनवरी में। तो इस वैक्सीन के बारे में जो एक नेगेटिव न्यूज़ अभी तक आई थी वो सिर्फ आई थी कि इसी मुल्क से, क्योंकि इसने कुछ अर्सा पहले वहाँ पे किसी को रिएक्शन हुआ था इस वैक्सीन का, के जिसके बाद इसके ट्रायल को रोक दिया गया था। लेकिन 16 दिसंबर के बाद वहाँ पे जो इस मुल्क की हुकूमत है, पेरू जो मुल्क है, इसकी हुकूमत ने वहाँ पे इसके ट्रायल को दोबारा इजाज़त दे दी थी। और अब जब उसने 10 लाख जो वैक्सीन है इस महीने पे वो जब मंगवा रहे हैं इस कंपनी से, तो ये एतमाद का इजहार है कि जो साइनोफार्म है वो वैक्सीन जो पाकिस्तान को भी मिलेगी तो ये एक महफूज वैक्सीन है। ना सिर्फ ये कि वो इस महीने में 10 लाख मंगवा रहे हैं, बल्कि 3 करोड़ 80 लाख जो डोजेज हैं उनकी कमिटमेंट दी हुई है साइनोफार्म ने इस मुल्क को कि आपको हम देंगे, और उनका आपस में सौदा हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये वही वैक्सीन है जिसके ट्रायल यूएई और बहरीन में भी हुए थे, 31,000 लोगों पे हुए थे, एफिकेसी इसकी 86% है, बहुत महफूज है, इनएक्टिवेटेड वायरस की है। तो पाकिस्तान को भी क्योंकि मिलनी है तो हम लोगों को यही खुशी है कि अभी तक इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आया जिसकी वजह से हमें डर हो। क्योंकि दोस्तों जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी की वैक्सीन हैं उनमें रिएक्शंस का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि लोगों को रिएक्शन होता है, पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे में होता है और वो मैनेजेबल है, उसको वहीं पे इलाज किया जाता है। अभी तक खुदा ना खास्ता किसी की डेथ नहीं हुई है। और वो तमाम लोग जिनको पहले से कोई रिएक्शन की हिस्ट्री होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो फाइज़र और मॉडर्ना का वैक्सीन लगवाने से पहले हर सूरत बहुत मोहतात रहें और उनको बता दें, क्योंकि मॉडर्ना अब हर तरफ यूज़ होना शुरू हो चुकी है फाइज़र की तरह। पिछले ही हफ्ते या ये जो कुछ 2-4 दिन पहले जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपीय यूनियन है, उसकी है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, तो उसने भी इजाज़त दे दी है जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसके इस्तेमाल की, जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के तहत जिसको हम कहते हैं। और इसी मॉडर्ना कंपनी का जो एक सीनियर साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, जो उसने ये बयान दिया है कि उसका ये ख्याल है कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम से कम 2 साल तक रहेंगी। लेकिन जाहिर है इसका जो सबूत है, इसका जो असल कंफर्मेशन है वो तो वक्त के साथ साथ होगी, जब टाइम गुजरेगा और हमारे सामने ये चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी तक उनका यही ख्याल है, क्योंकि मॉडर्ना अभी तक की जो वैक्सीन बनी है उनमें सबसे महंगी है। और उसके बाद ये है कि इसको जो स्टोरेज है -20 जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, उसके ऊपर है। 2 डोजेस की वैक्सीन है कि 0 डे पे है और 28वें दिन पे है, यानी 1 महीने के बाद इसकी दूसरी डोज लगती है। अब दूसरा उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे उनका ये कहना है कि ये जो उन्होंने देखा है लेबॉर्ट्री में भी और वैसे भी इंसानों में कि जिनके ऊपर उन्होंने ट्रायल किए थे, कि जो एंटीबॉडीज़ उस नतीजे में बनती हैं कि वैक्सीन लगने के नतीजे में, तो इनकी ये ऑब्जर्वेशन है कि वो एंटीबॉडीज़ बहुत स्लोली ख़त्म होती हैं, वो बहुत स्लोली जिस्म से जाती हैं। तो वो जब बहुत स्लोली जिस्म से जाती हैं तो इस चीज़ के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं कि वो काफ़ी अरसा तक प्रोटेक्शन देंगी इंसानों को। और जो एक ख़ास पॉइंट जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है वो पॉइंट ये है कि ये जो सोचा जाता था कि वैक्सीन लगेगी और 1 महीने के बाद उसकी जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, जो हिफाजत वो जिस्म को देगी वो ख़त्म हो जाएगी वायरस के ख़िलाफ़। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक ख्याल था, ये जो एक ख़बर थी जिसको मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप दी गई, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उनका ये कहना है कि कम अज़ कम ये अब ख़त्म हो चुकी है। और मॉडर्ना के ही साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि वो तकरीबन इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये जो 2 नई स्ट्रेन्स आई हैं, 501YV2 जो साउथ अफ्रीका में आई है, और इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम में जो स्ट्रेन आई है जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न 2020 December/01 कहते हैं, तो उनका ये कहना है कि वो तकरीबन इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये हमारी वैक्सीन इसके खिलाफ भी काफ़ी काम करेंगी। क्योंकि सोचा ये जा रहा था साइंस की दुनिया में कि अगर मॉडर्ना और फाइज़र की जो एफिकेसी है या काम करने की सलाहियत है वो अगर वो 95% है, तो ये जो नई स्ट्रेन है, क्योंकि इस नई स्ट्रेन में ये देखा गया है कि ज़्यादा
मजबूती से जो वायरस है वो ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़ता है, तो किसी भी नाक में वो मरीज या वो शख्स जिसको इन्फेक्शन हुई हो या वायरस उसके अंदर हो, तो देखा यह गया था कि उसमें जो कंसंट्रेशन है, जो वायरस की तादाद है वो क्योंकि ज़्यादा होती थी, तो इसलिए जब भी वो खांसी करेगा या छींक मारेगा तो वो ज़्यादा लोगों को ये मुंतकिल करेगा, तो इसलिए कहा गया था कि इसकी ट्रांसमिशन इन स्ट्रेन्स की बहुत ज़्यादा है। तो साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये चीज़ के चांसेस हैं कि जब ये वैक्सीन लगेंगी तो इनकी अगर एफिकेसी 95% थी, तो क्योंकि वो मजबूती से जुड़ जाते हैं जाके रिसेप्टर्स जो हैं उनके साथ ये वायरस, तो हो सकता है इनकी एफिकेसी 80 पे आ जाए या 75% पे आ जाए। लेकिन इस चीज़ के बारे में जो कंफर्मेशन है वो अभी आने वाले दिनों में मिलेगी, लेकिन अभी जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे कायल हैं कि ये कम चांसेस हैं कि इसकी एफिकेसी कम हो और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये ज़्यादा अच्छा रोल अदा करेगी। क्योंकि ये जो हम मुख्तलिफ वैक्सीन्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें अगर मैं मैसेंजर आरएनए की बात करूं या वो भी जैसे एस्ट्राजेनेका है या जो रशिया की वैक्सीन्स हैं, तो जब ये एंटीबॉडीज़ बना देती हैं और इसी तरह से जो साइनोफॉर्म है जिसकी जो पाकिस्तान में लगेगी अभी आने वाले दिनों में, तो जो इनएक्टिवेटेड है और वायरस को मुर्दा हालत में हमारे जिस्म में भेजा जाता है, तो इन सब का मकसद है एक तरीके से, दो तरीके से या तीसरे तरीके से कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज बनाई जाए वायरस के किसी भी एक मखसूस हिस्से और ख़ास तौर पे स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ। तो जब ये एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी और ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जैसे ही वायरस आएगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बाद में, तो उसकी स्पाइक प्रोटीन के साथ ये जुड़ जाएंगी और उसको ये मौका नहीं देंगी कि वो हमारे ACE2 रिसेप्टर के साथ जुड़े। तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वायरस। लेकिन बाज़ औक़ात उनमें से कुछ वायरस अगर जुड़ भी जाता है तो क्योंकि मजबूती से जुड़ेगा, जो नई स्ट्रेन आई है, तो कहा यह जाता है कि इस चीज़ के चांसेस हैं कि फिर एफिकेसी हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन इसके बारे में जैसे जैसे आगे स्टडीज़ आएंगी तो आप लोगों को मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। जो कोरोना के बारे में आखिरी अपडेट है वो है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यानी ऑफिशियली उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। उस एप्लीकेशन को नाम दिया गया है कि हेल्थ पासपोर्ट का। जो हेल्थ पासपोर्ट है वो क्या होगा दोस्तों, वो एक एप्लीकेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी की है कि जिस भी शख्स को वहां पे वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो, अगर उसने अपने मोबाइल पे ज़ाहिर एक एप्लीकेशन वो की होगी जो हुकूमत की तरफ से लॉन्च हुई है, तो जैसे ही वो वैक्सीन उसको सेकेंड डोज लगेगी तो उसके जो एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि ये वो शख्स है जिसको कोरोना के खिलाफ जो 2 डोजेज हैं वैक्सीन की वो लग चुकी हैं। और जब ये होगा तो वो कहीं पे भी जाके दिखा सकता है, ख़ास तौर पे जब वैक्सीन लगने के सेकेंड डोज लगने के 1 से 2 हफ्ते के बाद, क्योंकि सोचा यह जाता है कि उसके अंदर इम्यूनिटी होगी, उसके अंदर एक अच्छी खासी कुव्वत मुदाफ़त आ चुकी होगी। तो जब वो ये अपना पासपोर्ट किसी को भी दिखाएगा, अभी तक सऊदीया की हद तक मैं बात कर रहा हूं, तो उसके बाद ये समझा जाएगा कि ये शख्स इम्यून है इस वायरस के खिलाफ। क्योंकि दोस्तों ये एक ऑनगोइंग टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने नजर रखनी है कि पूरी दुनिया में अब ये सूरत हाल बनती जाएगी कि जब आपको किसी मुल्क में जाना होगा तो वो आपका वैक्सीनेशन स्टेटस चेक करेंगे। और इसमें ये जो साजिशी थ्योरियों को हम साइड पे रखते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि वो तमाम मुल्क जो इतनी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में वैक्सीन को लगा के अपने वहाँ पे वायरस को रोकने की, तो वो कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि किसी ऐसे शख्स की एंट्री हो उनके मुल्क में कि जिसके अंदर वायरस हो, खुदा ना खास्ता वो वायरस हो सकता है कि म्यूटेटेड या कोई और फॉर्म हो, तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए आप देखेंगे, आप गुजरते दिनों के साथ जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पे आपको ये खबरें आएंगी कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं इंटरनेशनली, अभी तो ये होता है कि आपका PCR नेगेटिव होगा तो आप ट्रैवल करते हैं, PCR पॉजिटिव को कोई मुल्क इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आप ट्रैवल करके जाते भी हैं तो फिर वो मुल्क वाले मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ फैसले हैं, वो आपको आइसोलेशन में भी रखते हैं, क्वारंटीन में भी रखते हैं, आपका PCR भी कर सकते हैं, आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं और उसकी बुनियाद पर कोई फैसला कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आने वाले दिनों में, जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी हद तक वैक्सीन लग चुकी होंगी, ये मैं बात कर रहा हूं शायद फरवरी के दरमियान में या फरवरी के एंड तक, तो उस वक्त आप देखेंगे कि उनके मुख्तलिफ जो एयरलाइंस हैं वो सिर्फ उन लोगों को इजाज़त देंगी एयर ट्रैवल की, और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं वो उन लोगों को अपने ममालिक में एंट्री की इजाज़त देंगी जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी होगी। और इसमें दोबारा मैं ये अर्ज़ कर दूं आपसे कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि तमाम दुनिया जो है इस पैंडेमिक पे
काबू डालना चाहती है। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़ अभी WHO ने इंडोर्स नहीं की। अभी WHO ने कोई ऐसा इलामिया जारी नहीं किया कि जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को या एयरलाइंस कंपनी को कहा गया हो कि वो इस चीज़ को फॉलो करें। ये हर मुल्क जो है वो या मुख्तलिफ बिजनेसेस जो हैं ये अपने हिसाब से फैसला करेंगे आने वाले दिनों में। और इस सिलसिले में जैसे जैसे मजीद खबरें आएंगी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, किसी और को फ़ायदा हो सकता है तो शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।